अच्छा जी, ये हमने सारी बातें डिस्कस कर ली बच्चों, जो रिकमेंडेशंस वगैरह थी, सारा कुछ हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों हमने आना है, अब मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपको स्टार्ट करवाने लगा हूँ बच्चों। क्या स्टार्ट करवाने लगा हूँ? नो डाउट आपको ये चीजें आती हैं, आपने बहुत अच्छी तरह पहले पढ़ रखी हैं, मुझे पता है, इस चीज का अंदाजा है जी। लेकिन इसके अलावा बच्चों आपकी रिवाइज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। अब मैं क्या करवाने लगा हूं जी, मैं पहले एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्कशन करूंगा, सही है, फिर जनरल एंट्री पे, फिर लेजर्स पे, फिर ट्रायल बैलेंस पे। किस पे बच्चों? इस पे शायद हमारे 2-3 दिन लग जाएं। क्या हो जाए बच्चों? तो आपने परेशान नहीं होना, सर ये सारी बातें हमने पहले पढ़ रही बच्चों, हमारी रिवाइज हो जाएंगी। इस दफा 32 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं जनरल एंट्रीज में से। कितने बच्चों? जर्नल एंट्री जो है बच्चों, ये FAR1 का टॉपिक नहीं है, ये किसका टॉपिक है? ITA का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? 32 नंबर के 32 नंबर का पेपर किस में से आया है? आपने, आपको इतबार नहीं है ना हमारे वादों पे। ये देखें बच्चों, इधर आओ, इधर आओ बच्चों, इधर आओ जी, इधर आए जी, इधर आए, इधर आओ। ये देखते जाएं और शर्माते जाएं। इधर आए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये पहले आपको अटेम्प्ट भी दिखाऊं ना। 10 सितंबर को जो पेपर हुआ बच्चों 2024, यानी इसी अटेम्प्ट का पेपर, ये आपके सामने खोला हुआ है बच्चों मैंने जी। इंशाल्लाह बात जो करेंगे एविडेंस के साथ होगी। आए जी, इधर आए जी, क्वेश्चन नंबर जी 5 पे आ जाए। क्या कहता है जी? प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। प्रिपेयर क्या बच्चों? जनरल एंट्रीज। सर कितने मार्क्स की? 8 नंबर की। गिनते जाएं जी। सर ये एमसीक्यूज आगे जो मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यूज का होता है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। इसमें मैंने कितने क्वेश्चन बताए थे भला? चलो लगे हाथों ये भी हमने देख लिया ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और ये जी द एंड हो गया। ये किसी और चीज का एंड नहीं हुआ, ये पेपर का एंड हुआ है। अच्छा जी, द एंड जी बच्चों। 8 नंबर की पहले देख ली हमने, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज। क्या बच्चों? मार्क्स देखो बच्चों कितने हैं, कितने हो गए बच्चों, जल्दी बताओ। 24 हो गए। एक और क्वेश्चन भी है जो मुझे याद पड़ता है, एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी जी, ये है जी प्रिपेयर द करेक्टिंग एंट्रीज। कहता जी उसने गलत काम किया, आपने इनको सही करना है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन। कितना बच्चों? कितना हो गया बच्चों? 32। कितना हो गया जी? 32। क्या बच्चों? कॉन्सेप्ट FAR1 की ही हैं, लेकिन बेसिक्स कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं इसमें? जर्नल एंट्री। क्या बच्चों? तो जर्नल एंट्री हमने अपनी क्या करनी है? आगे आ जाए बच्चों, आगे। ट्रायल बैलेंस का आपने नाम ITA में सुना होगा, सुना है बच्चों? ये देखो इधर, उसने कहा जी रिक्वायरमेंट में आए, कहता जी मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये पता, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये ट्रायल बैलेंस उसने आपको बना के दिया, और इसकी मदद से आपने आगे क्या करनी थी बच्चों? एडजस्टमेंट करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट और लॉस, जिसको इस नामों का नहीं पता, परेशान नहीं होना। आप इन अल्फाजों को एक्सपेंज कर दें, क्या करते हैं बच्चों? गायब कर दें। सही है सर, ये ट्रायल बैलेंस उसने आपको बना के दिया हुआ है, इसकी मदद से आपने आगे चलना था। सर ये कितने मार्क्स का है? 10 का। तो 42 मार्क्स का लिंक किसके साथ है आपकी बच्चों? बताओ। ITA के साथ। समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं बच्चों? इसलिए परेशान नहीं होना, इसीलिए आपको उसकी क्या करवाने लगा हूं, इंशाल्लाह रिवीजन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? फिर आगे FAR1 की तरफ मूव करेंगे। ये जरा रिवाइज हो जाए ना, जरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आए सर बच्चों, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, बल्कि उस डॉक्यूमेंट से पहले कुछ जरा वादे कर लें आज, कुछ थोड़े वादे वुदे कर लें आज। लें सर, ये पुख्ता इरादे बच्चों। मैं रोज का, ये आप वादे इरादे कर रहे हैं ऑनलाइन वालों, आप भी। मैं रोज का काम रोज करूंगा या घी, ये ना मैंने साथ घी भी लिखा हुआ है। एक नहीं, उससे पिछली अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट थी गर्ल्स वाली साइड से, तो मैंने कहा बेटा आप बच्चे काम क्यों नहीं करते? कहते सर आपने हमें तो कहा ही नहीं था, वो आपने बॉयज को कहा था। मैंने कहा आपने वादे इरादे नहीं किए थे? कहते सर आपने तो हमें कहा ही नहीं था, वो तो आपने बॉयज को, इसलिए फिर इस दफा पिछली दफा से एडिशन कर दी है घी की भी। मैं छुट्टी नहीं करूंगा, घी। तीसरा, मैं टेस्ट लाजमी दूंगा, घी। मैं होमवर्क लाजमी करूंगा, घी। मैं अपने अब्बा जी, अम्मा जी और उस्ताद को मायूस नहीं करूंगा, घी। पढ़ने का टाइम है और दोस्त जा रहे हैं जी बाहर चाय पीने जी, टिटो पार्टी करने जी, रात का टाइम है जी 2 बज गए यार, परांठा खा के आते हैं, चाय पी के आते हैं। भैया इनामुल्लाह ऐसी टिटो पार्टीज भाई नहीं करनी, खुद भी पढ़ना है, मेहनत करनी है। क्या करना है जी?
जी, कहता मेरे पास इसी अटेम्प्ट में, आईटीए तो आपकी पास है ना, मेरे पास इसी अटेम्प्ट में, बोले शाबाश, FAR1 पास करने के सिवा कोई और ऑप्शन, सो मैं पास करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जी, इसकी पिक ले लें बच्चों और इसको ऐसी जगह पे सेव कर लें ताकि आपको शर्मिंदगी होती रहे, नेमतुल्लाह जिस दिन आप ना पढ़ो। पिक लें बच्चों इसकी, और इसको वॉलपेपर पे लगा लो, वॉलपेपर ही कहते हैं ना उसे। जी स्टेटस लगा दें, जी शाबाश, कभी अच्छी बात होगा भी स्टेटस लगा दिया करो, चले नहीं चले, शाबाश। अच्छा बच्चों, आपकी अटेम्प्ट है मार्च, क्या है जी, मार्च है ना सर। ये आप इस स्टेटस ना लगाएं, वो बायो में लिखते हैं आजकल बच्चे, वो जाके ना एड उस, जी ये तो बच्चों आपने बायो में लिख देना ना इस तरह, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी टिल, मेरे ख्याल 11 या 10 11 12 मार्च को पेपर होगा एंड एज आई एम डूइंग सीए। मैंने आपको ना लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है सिर्फ महीने का, ये आप लिखने बायो में जाके, वो इधर वो डीपी पता नहीं कहते हैं उसे, उधर जाके ना वो एडिट शेडिट करेंगे ना, उधर जिधर आपने लिखा होता है अजीब अजीब सी चीजें लिखी होती हैं, उधर ये अच्छी वाली बात लिख दें, सही है, अजीब अजीब चीजें ना लिखा करें, ये वाली अच्छी बात लिख दें जरा। जी अब आ जाओ बच्चों इधर, जी इधर आ जाए बच्चों इधर, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग बच्चों 5 हैं, कितने हैं बच्चों, 5 हैं, कितने हैं बच्चों, 5 हैं। इसके बारे में अंदाजा है बच्चों आपको, बहुत सारे बच्चों को इंशाल्लाह होगा। सुने जी सुने, हेड्स या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी से कितने हैं सर, 5 हैं, कितने हैं, पहला बच्चों एसेट, पहला क्या है बच्चों, फिर लायबिलिटी, फिर बच्चों इनकम, फिर एक्सपेंस, और फिर क्या बच्चों कैपिटल, ये 5 हैं। क्या है, मैं जितना कहूंगा उतना पढ़ना है, ज्यादा आपने फनकारियां नहीं करनी, बस ये नीचे क्या लिखा है इग्नोर कर दें, 5 हैं बच्चों। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों एसेट को, मुझे पता है आपको आता है, रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहले किसे डिस्कस करते हैं बच्चों, एसेट। जी बच्चों एसेट क्या होता है जी, किसी को आइडिया हो, कहता है जी जिसमें 3 चीजें पाई जाएं, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हो, प्रेजेंट का मतलब मौजूदा, इकोनॉमिक का मतलब जिससे फायदा मिले मुआशी तौर पे, रिसोर्स का मतलब जरिया, फायदा मिलने का जरिया। कहता कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, कंट्रोल का मतलब होता है ऑनरशिप, और एक और मतलब भी होता है, वो आप इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे FAR2 के अंदर, कंसोलिडेशन का एक टॉपिक आएगा FAR2 में, उधर उस्ताद आपको पढ़ाएंगे कंट्रोल का असल मतलब क्या है। अभी आपने ऑनरशिप समझ लेनी है फिलहाल मैं भी खैर इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा, अभी फिलहाल ये समझ ले, कंट्रोल बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। पास इवेंट का मतलब होता है बच्चों कि आप दुकान पे गए, आपने एसेट खरीद लिया, आपकी ऑनरशिप में आ गया, सही है सर, या किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, अब एसेट आपका हो गया, आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया, आपका कंट्रोल है उस पर। ये डेफिनेशन है किसकी बच्चों, एसेट की। कहता है ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कहता है कंट्रोल बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको PDF मिल जाएगा एज इट इज, ये नोट जो नोट करना होगा खुद बता दूंगा बच्चों। एसेट 2 तरह के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं बच्चों, एक होता है करंट एसेट और एक होता है बच्चों नॉन करंट एसेट। एक क्या होता है करंट एसेट और दूसरा क्या होता है बच्चों नॉन करंट एसेट। कहता करंट एसेट वो है, कहता डेट विल गिव बेनिफिट विद इन, जिससे हमें फायदा मिलना है बच्चों, बोलो शाबाश। अच्छा मैं थोड़ा सा एक और चीज बच्चों, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आया है इस अटेम्प्ट के अंदर, इस अटेम्प्ट के अंदर एक 6 नंबर का क्वेश्चन आया जिसका लिंक FAR1 के साथ है, लेकिन क्या उसका नाम है, उसकी बेसिस क्या है, ITA वाली। कहता बताएं इन चीजों को एसेट रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, इन चीजों का लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है या नहीं। हमारा एक टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसमें से उसने 6 नंबर का सवाल पूछा था, और जिस बच्चे की बेसिक्स मजबूत थी, स्ट्रांग थी बच्चों, आराम से उसने क्या कर लिया होगा, उसे सॉल्व कर लिया होगा, डिस्कस कर लिया होगा, समझे जी। आ रहे हैं बच्चों इधर, कहता जी कैश हो गया, बैंक में पैसे जो पड़े वो होगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहते हैं बच्चों हमने चीजें बेचने की नीयत से खरीदी, अभी बिकी नहीं है, हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है। कहता जी उसके बाद रिसीवेबल, किसी से पैसे लेने हैं, तो नॉर्मली रिसीवेबल को करंट एसेट कहते हैं। डन बच्चों। नॉन करंट एसेट क्या होता है जी, कहता जी जिससे हमें फायदा मिलना हो 1 साल से ज्यादा अरसे तक, यानी इसका फायदा, इसका बेनिफिट हमें मिलना है बच्चों सिर्फ 1 साल नहीं,
बल्कि सेवरल ईयर, सेवरल का मतलब होता है जी ज्यादा, एक साल से ज्यादा जी। कहता लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल, फर्नीचर और वेयर हाउस। इसमें assumption यही है कि ये हमारी अपनी है। और भाई बात समझ आ रही है जी? मैं आपसे सवाल पूछ लूँ एसेट में से, एसेट में से सवाल पूछ लूँ बच्चों जी? शाबाश, सारों ने इन्वॉल्व होना है क्लास के अंदर, सब ने इन्वॉल्व होना है। पहला मासूमाना सवाल जी, आपकी तरफ फेंकने लगा हूं, आपने कैच करना है एंड देन रिटर्न इट टू मी। अच्छा, पहला सवाल बच्चों, बिल्डिंग हमने रेंट पे ली है, बताएं ये हमारा रिसोर्स है? रिसोर्स है, और रिसोर्स तो है ना, जरिया तो है फायदा देने का, लेकिन एसेट नहीं है। वजह ऑनरशिप नहीं है। पास इवेंट, हाँ पास इवेंट तो है, वो एग्रीमेंट लिखा होगा हमने किराए पे लेना पास इवेंट, लेकिन ऑनरशिप नहीं। ये बात समझे भाई? दोस्त की गाड़ी क्या उसका नाम है, लेके निकले, ठीक है जी, जी गड्डी तूलिया तेल में। अच्छा अच्छा, अब वो ये दोस्त की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है मेरे भाई? दोस्त की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है बच्चों? और आप उसे ऐसे, क्या उसका नाम है, ये क्या लेके जा रहे हैं, कभी इधर जी, कभी ऐसे स्लिप का शाह। अच्छा, आप भाई सुने, गौर से सुनना है, गौर से सुननी बात। किसी ने पूछा यार बड़े आजकल शशके आपको, कहा बस यार ये गाड़ी अपनी ही है। मुझे बताओ बच्चों, ओरिजिनली ये कंट्रोल या ऑनरशिप किसकी है? जल्दी बोलो। क्या ये रिसोर्स है? हाँ रिसोर्स तो है। क्या ये एसेट भी है? आपका नहीं। ये एसेट किसका है? बात समझ आ गई बच्चों? ये एसेट है। ये क्या है बच्चों? एसेट है। क्या है? एक और बात, इस दफा एक सवाल आया हुआ था, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं ना, इस दफा इसी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था। अब ये एसेट की डेफिनेशन जिसको आती है वो समझ जाएगा बच्चों। बिजनेस का या मैनेजमेंट का या एंटिटी का क्या अपने एम्प्लॉयज पे कंट्रोल होता है? नहीं होता। कंट्रोल या ऑनरशिप नहीं होती। बात समझे? इंसानों पे ऑनरशिप या कंट्रोल नहीं होता। आप एग्रीमेंट भी कर लेना, उस एग्रीमेंट, एक बंदा है जी, यार देखो ना, एक बंदा वो कहता अब्बा जी मैं तुम्हें अब्बा ही नहीं मानता, बात ही खत्म होगी ना। अब वो है लेकिन कहता मैं नहीं मानता। अब इस तरह के बंदे को बंदा क्या कहे? अब इसी तरह बच्चों, अगर कोई बंदा एग्रीमेंट वायलेट कर, अच्छा समझानी पड़ती है ना इस तरह की मिसालें, फिर बात समझ आती है। एक बंदा एग्रीमेंट हुआ है कि 1 साल आपने इस कंपनी के साथ रहना है, साइन भी किए, सब कुछ किए, वो कहता मैं नहीं करता, जाओ जो करना है कर लो। एग्रीमेंट वायलेट कर दिया। अब क्या कंपनी उसको बांध के रखेगी 1 साल? नहीं। ये एक बंदे के पास हक होता है, एक राइट है। क्या है बच्चों? ये इंसान के पास एक राइट है, अगर वो किसी जगह पे मूव करना चाहे तो वो कर सकता है। हाँ एग्रीमेंट की वायलेशन होगी, एथिकली अच्छी बात नहीं है, एथिकली बच्चों अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एम्प्लॉयज पे कभी भी, बोलो शाबाश, हाँ वो रिसोर्स है। वो क्या है बच्चों? एंटिटी का बिल्कुल 100% रिसोर्स है, लेकिन ऑनरशिप नहीं है। सही है बच्चों? इस दफा पेपर में आया हुआ था, बताएं क्या इसे एसेट रिकॉर्ड करना है कि नहीं, तो उसका जवाब क्या था? नहीं। अच्छा एसेट समझ आ गया बच्चों? आपको एसेट समझ आ गया? आगे है बच्चों लायबिलिटी। क्या है बच्चों? दूसरा हेड क्या है? लायबिलिटी। सर आ जाए जी लायबिलिटी पे। कहता लायबिलिटी में 3 चीजें पाई जानी चाहिए। कहता प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, उधर था ना प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, इधर क्या है? मौजूदा जिम्मेदारी, आज खड़े होकर जिम्मेदारी है। क्या है जी? आप दुकान पे जाते हैं, आपने ये रजिस्टर ले लिया, क्या ले लिया बच्चों? इसके पैसे पे नहीं, पैसे अभी पे, तो बच्चों आज खड़े होकर एक जिम्मेदारी आयद हो गई है कि जितना भी दुकानदार ने आपको उधार अलाउ किया 30 दिन का, सही है, इसे कहते हैं क्रेडिट डेज। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये आईटीए की टर्मिनोलॉजीज भी रिवाइज हो रही हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? क्रेडिट डेज कहते हैं। दुकानदार कहता है आपने 30 दिनों में पैसे देने हैं, क्रेडिट डेज कितने हैं? 30। दुकानदार कहता है 10 दिनों में पैसे देने हैं, क्रेडिट डेज कितने हैं बच्चों? दुकानदार कहता है आपने 2 महीने पैसे देने हैं, क्रेडिट डेज कितने हैं बच्चों? बहरहाल जितने भी हैं, एक जिम्मेदारी आयद होगी आप पे बच्चों, और जिम्मेदारी आयद हो गई है जी। डन बच्चों। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या बच्चों? जी मैं हाईलाइट करता हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, हाईलाइट करता हूं बच्चों, हाईलाइट करता हूं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपने परेशान नहीं होना, ये आपको इसी तरह मिल जाएगा इंशाल्लाह। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या बच्चों? टू ट्रांसफर, क्या करना बच्चों? अच्छा एक ना मिसकॉन्सेप्शन है, ये ना हमने अपने कॉन्सेप्ट सही करने हैं। एक आम आदमी जो मैंगो मैन होता है ना, आम आदमी मैंगो, अच्छा वो ये समझता है कि जिम्मेदारी पूरी होगी सिर्फ पैसे देने से। अकाउंटिंग, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, सही है ना? पढ़े हैं कि सिर्फ लिखे ही हैं? पढ़े भी हैं लिखे, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं।
आप एक आम आदमी की तरह नहीं सोच सकते, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं। आपने कहना है ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? टोटली गलत है। क्या है बच्चों? गलत है। क्यों गलत है? सुन ले तवज्जो से भाई। बहुत दफा ऐसा होता है, आप दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, क्या करते हैं जी? जी आपने जी एक गाड़ी खरीद ली। क्या खरीदी बच्चों? फॉर एग्जाम्पल फॉर का मतलब चार मिसालें नहीं, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए की गाड़ी है। क्या है जी? आपने जिस खरीदी शोरूम से, शो मारने वाले रूम से जाके वो गाड़ी खरीद ली, 10 लाख रुपए की कीमत है जी उस गाड़ी की। आपने उससे कहा, जो जिसका भी शोरूम था, आपने उनसे कहा सर देखें मैं आपको ना कैश नहीं दूंगा, मतलब मैं ना आपको बैंक से पैसे ट्रांसफर करूंगा ना कैश दूंगा, बल्कि मैं आपको इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करूंगा। वो तेरी खैर ये क्या होता है? नया करेंसी नोट आया। आपने कहा नहीं नहीं सर मेरी बात समझे, मैं 10 लाख के बदले कोई चीज आपको ट्रांसफर कर दूंगा, कोई इकोनॉमिक रिसोर्स दूंगा। उसने कहा अब ये क्या होता है? आपने कहा सर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको 10 लाख चाहिए ना सर, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको गोल्ड दे देता हूं। क्या दे देता हूं? आप मार्केट में जाके इसको बेच लीजिएगा। सही है सर, मैं आपको, मेरे पास जो है वो क्या उसका नाम है, आपने कहा जी मेरे पास जी 16 प्रो मैक्स इस तरह की कोई चीज है, 15 प्रो मैक्स है जी आपके पास। आपने सर वो मैं आपको दे देता हूं। सही है, मैं 2-3 मोबाइल्स आपको देता हूं, एक आपको बाइक, मतलब कोई भी आपको इकोनॉमिक रिसोर्स क्या कर देता हूं? ट्रांसफर कर देता हूं। अगर वो बंदा एग्री करता है तो बच्चों आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? पूरी होगी। ओके बच्चों, तो एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, वो ये है जी कि सिर्फ पैसे देने से जिम्मेदारी पूरी, और सॉरी सिर्फ पैसे देना, ये कह देना कि जी पैसे दे दिए तो जी सिर्फ पैसे देने से ही हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? गलत। कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स, अभी हम पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स बच्चों कैश भी हो सकता, बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी हो सकता, रिसीवेबल भी है, लैंड भी है, बिल्डिंग भी है। बात समझ गए बच्चों? गोल्ड वगैरह भी है। और बात समझ गए हो? ओके बच्चों, आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख की और 10 लाख रुपए का ही आपका प्लॉट है, आपने एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया? 10 लाख की जब गाड़ी खरीदी तो आप पे जिम्मेदारी आयद हुई 10 लाख रुपए की चीज उसको देनी है, इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है। आपने क्या कर दिया? या तो पैसे दिए या अपना प्लॉट दे दिया जो 10 लाख का है। डन बच्चों? और डन? ओके, ये समझ आया अब आपको क्या लिखा हुआ है? टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, क्या करना बच्चों? सिर्फ कैश नहीं या बैंक में पड़े हुए पैसे, एज अ नतीजा ऑफ पास में क्या हुआ होगा बच्चों? आपने वो चीज खरीदी होगी। और भाई बात समझ आ गई है? समझ आई बच्चों? लायबिलिटी की समझ आई बच्चों? इन बातों को डीप जाके, गहराई में जाके पढ़ना जरूरी है। अभी मैंने आपसे अर्ज की है, 6 नंबर का सवाल आया हुआ इस दफा, और यही कॉन्सेप्ट थे वो। इनको इंशाल्लाह दोबारा फिर एक दफा पढ़ाएंगे जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगा, एक हमारा टॉपिक। बच्चों बात समझ आई है जी? आपने आईटी में पढ़ा होगा, लेकिन अब शायद पढ़ने का आपका जाविया चेंज हो गया हो, अब आप बड़े हो गए हैं थोड़े, अब चीजों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर है। इन सिंपल वर्ड्स कहता, दूसरे लफ्जों में, ए लायबिलिटी इज समथिंग ओड बाय द बिजनेस, ओड बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस ने उधार किया है, बिजनेस ने उधार किया है। कहता टू समवन एल्स, यानी किसी से उधार कर लिया। ये बात समझ आती है बच्चों? ओड बाय द बिजनेस, ओड बाय समवन एल्स, यानी बिजनेस ने किसी से उधार किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बोलो शाबाश। बिजनेस ने, ओए सुम्मुम बुकमुन उम्युन बन के नहीं बैठना, बोलो शाबाश। जरा ऐसे जरा एनर्जेटिक जी। बिजनेस ने उधार लिया, नहीं उधार किया जी। लिया का मतलब पैसे लिए होंगे ना, और भी चीज हो सकती है। बिजनेस ने किसी से उधार, लफ्जों को लफ्ज मार देते हैं। बस इधर तक, पूरा शेर फिर किसी दिन। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे आ जाओ बच्चों। ये 2 हेड्स हमने डिस्कस कर लिए। कितने की है बच्चों? बोलो शाबाश। सारे इन्वॉल्व होके जरा बोलो शाबाश जी। मेरे भाई एंड पे जो बैठे हैं जी, आपका नाम क्या है? उस्मान साहब बोलें शाबाश। 2 हेड्स हमने डिस्कस किए, बोलो शाबाश। पहला एसेट और लायबिलिटी। बाकी वो अब घर जाकर देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। समझ आ गई बच्चों? इनके समझ आ गई है? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जल्दी से ना, जल्दी से कोई एक बच्चा, आप बताओ भाई, आप बताओ आपका नाम क्या है? C18? हाँ है असद, हसन। हसन तुम बताओ इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होते हैं? जल्दी से 5-7 गिनवाओ शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ नाम बताओ ना, इकोनॉमिक रिसोर्स के नाम बता दो। ये क्लास में इकोनॉमिक रिसोर्स इतने हैं, बताओ शाबाश। बिल्डिंग होगी शाबाश, AC हो गया जी,
एयर कंडीशनर ही कहते हैं इसे, एसी, शाबाश। और बताओ, कार होगी, चलो ठीक है जी, गाड़ी होगी, बहरहाल वो चलो ठीक है, वो कमरे में तो नहीं है लेकिन है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, बिल्कुल है। फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, शाबाश शाबाश, बोलो बोलो ना, बोलो। और जी, लैपटॉप हो, शाबाश शाबाश। और बताओ, और बताओ, चेयर हो गया, शाबाश। और जी है, जग बड़ा है जी, बिल्कुल, ये भी इकोनॉमिक रिसोर्स है। ये भी क्या है बच्चों जी, आपका ये जो रजिस्टर है ये आपके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है। ये जो पेंसिल है इसे लेड पेंसिल कहते हैं, रेड नहीं, लेड लेड लेड। ये बचपन में आप इस्तेमाल करते थे ना, ये वाली पेंसिल, रेस भी हो जाती है, बड़े हो गए, गलतियां माफ नहीं होती, अब रेस होने के चांसेस नहीं है, अब जो गलती होगी होगी। अच्छा जी, आप बच्चों ये भी आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है। पेंसिल रबड़ शॉर्पनर, मोबाइल नहीं कहना, पेंसिल रबड़ शॉर्पनर, ये भी बच्चों आपका इकोनॉमिक क्या है, रिसोर्स है। मुझे बातों बातों में बात याद आ गई, एक चीज और भी बतानी थी बच्चों। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर रही हैं। आप दुकान पे गए, आपने ये पेंसिल रबड़ शॉर्पनर ये आपने दुकान से खरीदी, कलम की इज्जत करनी है बेटे जी, आपने जी पेंसिल रबड़ शॉर्पनर खरीद ली, क्या की बच्चों, खरीद ली। अब ये आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है और कंट्रोल भी आपका है, ऑनरशिप, आपने चोरी थोड़ी की है। अच्छा जी, अब बच्चों ये आपका है, क्या है, लेकिन ना अकाउंटिंग के बड़े कहते हैं कुछ चीजें इमैटीरियल हैं, क्या हैं, कहता इनको किताबों में रिकॉर्ड करने की जरूरत, सॉरी, इनको किताबों में रिकॉर्ड करना है, कहता इनको एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते सर, करंट के नॉन दोनों, एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करना, फिर क्या करना है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। शाबाश, आज की बात अहम। अब जो बात लिखवा रहा हूं ना, ये आपने घर में रिवाइज करनी है बस, दिल लिखें, शाबाश। इमैटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, हेडिंग दें बच्चों, इमैटीरियलिटी, शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों अपने ना वो बना लें, शाबाश, लेक्चर नोट्स बनाएं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, हेडिंग दें लेक्चर नंबर 1 की, और इस पर लिखना शुरू करें। अच्छा सर, हमने ना पढ़ना कहाँ से है, वो हमारी क्रिस्टन की किताब है, सर उमैर की और मेरी इकट्ठी किताब है, वो अभी हम इंशाल्लाह प्रिंटिंग में दे रहे हैं जी। वो क्या उसका नाम है, अभी इंशाल्लाह 4-5 दिनों तक आ जाएगी, इसी वीक में आ जाएगी। स्टेटस वो चेंजेस एक दो कहीं थी, वो करवा दो ना, भेजो प्रिंटिंग है जी। हाँ, वो मैं ये अर्ज कर रहा था, वो जो कल आपको एक चेंज कही थी करवाना, वो 20 रुपए वाली, ये हद दिखाओ जल्दी। नहीं, आपने बच्चों कोशिश करनी है न्यू बुक लेने की। हाँ ठीक है, ये 98 निशान इधर कितना आएगा, ये तो सेम रहेगा ना, इनडायरेक्ट है। ये मैंने बना के दिया था, ठीक है। करवा दें शादी को, नंबरिंग करें उसकी किताब की, मुझे भी भेज दें, उमैर साहब को भी भेज दें जल्दी। अच्छा जी, अच्छा बच्चों अगली बात जल्दी से सुननी है। इमैटीरियलिटी, आपने लिखा जी इमैटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, लिखें बच्चों उस पे जी, लिखें बच्चों, लिखें जी, लिखें बच्चों, लिखें जी। पेन, स्टेपलर, डस्टबिन, पेन, इसमें रेजर शार्पनर सारी चीजें कवर होगी ना, पेन, डस्टबिन, वेस्ट बास्केट, ईटीसी, इस तरह की और चीजें। ईटीसी का ये मतलब होता है, कुछ और ना समझ लेना जी बच्चों, एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ और चीजें। ये चाहे एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर भी जाए, ये चाहे, शाबाश शाबाश, ये चाहे एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर भी जाएं, शाबाश शाबाश, एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर भी जाएं, तो फिर भी हम इन्हें एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फिर भी
बोलो बोलो, तो फिर भी हम इन्हें एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फिर भी हम इन्हें एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? बच्चों एक्सपेंस दो तरह की होते हैं, अभी मैं नहीं बता रहा, अभी इंशाल्लाह आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाले दिनों में, शायद कि 5वें 6ठे लेक्चर में आऊं या जिसमें भी करूं। एक्सपेंस दो तरह के, एक होते हैं बड़े बड़े खर्चे, एक होते हैं छोड़ो छोड़ो रहने दो, बहरहाल इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस, अभी परेशान नहीं होना, ठीक है बच्चों। इन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे किस 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 कॉन्सेप्ट की वजह से? आगे लिखो, ड्यू टू मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ड्यू टू, ऊपर मैंने इमटेरियलिटी लिखवाया क्या? इम नहीं करना, मटीरियल, इम को काट दें, आई एम को काट दें, मटीरियल, ड्यू टू मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ड्यू टू क्या बच्चों? ओके बच्चों, ये बात समझ आ गई है? ये बात मेरा ख्याल है शायद आपने में पढ़ी हो, सही है, उस्तादों ने आपको, जिससे भी आपने पढ़ा उन्होंने आपको ये बात पढ़ाई होगी, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। जी मेरे भाई, अच्छा जी, अच्छा मुझे एक और बात याद आ गई, ऑनलाइन वालों मैंने कहा था 3 हमारी ना चीजें होंगी, 3 तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे। एक तो लेक्चर हो गए बच्चों, दूसरा व्हाट्सएप पे आप क्यूरी पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपका दिल चाह रहा है जी कि लाइव आके बात करना जी, तो लाइव आके फिर जूम सेशन होगा हमारा, क्या होगा बच्चों? उसमें भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, वो हफ्ते में 1 दफा हुआ करेगा। और आज सुन लें बच्चों, जो आज आपसे कमिटमेंट्स की जा रही हैं इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे 6 महीने आगे इसी तरह ही चलेंगे, तो नोट कर लें। ऑनलाइन वालों आपने क्या करना है जी, जूम सेशन 1 हुआ करेगा, और ग्रुप में इररेलेवेंट डिस्कशंस आपने नहीं करनी, ये मैं आप पहले दिन बता रहा हूँ बच्चों। जब आपके 150-150 मैसेज आए होंगे ना, एक दूसरे से गपशप होगी, और सुना क्या हाल है, और सुना सलीम हो, और सुना भाई फलां, ये वो, तबीयत ठीक है, क्या खाया क्या, ये बातें डिस्कस नहीं करनी, इररेलेवेंट चीजें नहीं करनी। हाँ, जब आपका सेशन क्लोज हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको इजाजत है आप जो मर्जी एक दूसरे से पूछ लें, मतलब सिलेबस से रिलेटेड, मुझे फलां सवाल समझ नहीं आया, मुझे ये समझा दो, फलां लेक्चर नोट्स मेरे पास नहीं है, मुझे ये भेज दो, तब बच्चों को जरूरत होती है। मैं फिर क्या करूंगा, एंड पे जाके ग्रुप में मैं फिर रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, आखिरी महीने में ग्रुप में रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, बल्कि उसकी जगह मैं जूम सेशन 2 कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। जरूरत पड़ने पे ज्यादा भी कर सकते हैं, मसला नहीं, आपके जैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे वैसे ही, अगर आप ले रहे हैं मैं इंशाल्लाह ज्यादा जूम सेशन कर दूंगा। और आपके लिए भी बच्चों जो फिजिकल वाले हैं, मैंने ईयर्स एंड पे आके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं उससे ना, मैसेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो लाइव बात कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। वो हम इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद एक जूम सेशन रख लिया करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग फिजिकल क्लासेस एंड हो गई हैं, अब आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं अब क्या मसला, मुझे समझ ना आई, तो सर अवेलेबल होंगे कि नहीं। नहीं बच्चे, हम इंशाल्लाह जूम सेशन रखा करेंगे, क्या रखेंगे, ठीक है, तो उसमें आप सवाल पूछ लेंगे, तो परेशान नहीं होना। जब तक बच्चों आपका रिजल्ट नहीं, जब तक आपके पर्चे नहीं हो जाते, हम आपके साथ हैं, इवन इंशाल्लाह उसके बाद भी हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का अंदाजा है। अच्छा बच्चों, अब ये 2 हेड्स हो गए हैं, क्या हो गए हैं बच्चों? तीसरा हेड बच्चों, तीसरा हेड, बहुत तवज्जो से बात सुन लेनी है सर जी। तीसरा हेड है जी इनकम। क्या है बच्चों? इनकम। बच्चों याद रखिएगा, इनकम क्या होती है जी? कमाई। क्या होती है बच्चों? कमाई। इनकम किसे कहते हैं जी? कमाई को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? इनकम 2 तरह की होती है। इनकम कितनी किस्म की होती है बच्चों? एक इनकम कमाई है कोर एक्टिविटी से। किससे बच्चों? एक इनकम होती है बच्चों कोर एक्टिविटी वाली। कौन सी वाली इनकम बच्चों? और एक होती है अदर देन कोर एक्टिविटी। इनकम 2 तरह से कमाई जाती है। कैसे कमाई जाती है बच्चों? जी, एक होती है जी कोर एक्टिविटी वाली इनकम, एक होती है अदर देन कोर एक्टिविटी। बच्चों कोर एक्टिविटी क्या होती है? कोई बता सकेगा? कोर एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी जी, 1 मिनट जी मैं पूछूंगा। जी बच्चे आप बताएं, जो लास्ट पे बैठे हैं, शाबाश, आप बताएं। कोर का मतलब होता है बच्चों मेन। क्या होता है? मेन। एक्टिविटी का मतलब होता है काम। क्या जी? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये एसी ग्री वालों का है। किसका है? ग्री वाले जो हैं ये अप्लायंसेस में डील करते हैं ना, इस तरह के एसी हो गया, फ्रिज हो गई, इन चीजों में डील करते हैं। होंडा एटलस वालों का मेन काम क्या है? गाड़ियां बनाना। सही है बच्चों। और क्या है जी? बाइक्स होंडा के। मैं तो होंडा लेसा। अच्छा, अब क्या उसका नाम है? ये उनकी कोर एक्टिविटी है। क्या है बच्चों? इससे हटके अगर होंडा वालों को, ग्री वालों को इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल उनके पास बड़ी लक्ष्मी पड़ी, उन्होंने 2-3 बिल्डिंग्स खरीदी और उसको रेंट पे दे दिया। किस पे दे दिया बच्चों? अब है तो ये भी इनकम बच्चों, लेकिन बच्चों ये अदर देन कोर एक्टिविटी वाली इनकम है। इससे बोले तो अदर इनकम। इसे क्या कहेंगे बच्चों? अदर इनकम। ये बात समझ आती है बच्चों आपको? जी, ये फर्क पता चला आपको? इनकम कितनी किस्म की है बच्चों? अच्छा, इनकम में और प्रॉफिट में फर्क होता है, ये पता है आपको?
जी सब बोल रहे हैं, जिसको नहीं पता हाथ खड़ा करे। कुछ नहीं, इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं बच्चों। इनकम में और प्रॉफिट में क्या होता है, इनकम में एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, फिर जाके क्या आता है, प्रॉफिट आता है। फिर जाके क्या आता है बच्चों, जी प्रॉफिट आता है। फिर जाके क्या आएगा जी, प्रॉफिट आएगा। अच्छा जी, अब बच्चों एक होगी कोर एक्टिविटी वाली इनकम, इसे कहते हैं जी सेल या रेवेन्यू। इसे क्या कहते हैं बच्चों, सेल या रेवेन्यू। और एक होती है बच्चों, बोलो शाबाश, अदर देन कोर एक्टिविटी वाली, इसे कहते हैं अदर इनकम। इधर आए जी, कहता इनकम इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड अदर आइटम्स ऑफ इनकम। दो तरह की इनकम। कहता जो कोर एक्टिविटी वाली इनकम है उसे क्या कहना है, इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, यानी मेन काम है, उधर से आने वाली इनकम को बोले तो जी, ये जरा काट दीजिएगा, ये थोड़ी सी जरा, कहता जी सेल ऑफ गुड्स परचेज, ये रहने दें, ये एग्जांपल रहने दें, छोड़ दें इनको, ये लें, ये ऐसे आसान आसान सी हैं। मैं वैसे बता देता हूं, जो जिसका मेन काम है उधर से आने वाली इनकम को क्या कहेंगे, सेल या, ये जरूरत नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें क्यों मुश्किल करनी चीज। अदर इनकम क्या होती है बच्चों, बोलो, कोर एक्टिविटी से हट के अगर कोई इनकम आ रही है, इसे क्या बोलेंगे, शाबाश, अदर इनकम। ठीक है जी, अदर इनकम क्या हो सकती है बच्चों, रेंटल इनकम को नॉर्मली अदर इनकम कहते हैं। और अभी जो लफ्ज बोलने लगा हूं, आपने बस सुन लेना है, अमल नहीं करना इस पे। अगर पैसे बैंक में रखवाए हैं सेविंग अकाउंट खुलवा के, एक तो इस्तिगफार पढ़ना है बच्चों इस पे। अच्छा जी, सूद है बच्चों सीधा सीधा। अच्छा, और बच्चों क्या उसका नाम है, अगर ऐसा कर लिया किसी ने भी, अच्छा जी, अगर वो आजकल तो इस्लामिक वो बैंक भी है ना, ये वो मुफ्तियान इकराम से पूछ के अगर वो इजाजत दे दें तो ठीक है, नहीं तो बच्चों अपनी भी तहकीक कर लेते हैं, सही है ना। और बच्चों समझे हैं कि नहीं। अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम क्या बच्चों, इट विल बी अ रेवेन्यू इन केस ऑफ बैंक एज इट्स द कोर एक्टिविटी ऑफ द। अच्छा, ऐसा भी बच्चों हो सकता है, नॉर्मली किसी चीज को हम ना, उसकी नेचर अदर इनकम वाली है, लेकिन वो किसी के लिए कोर एक्टिविटी वाली इनकम बन जाए। अगर एक बंदा ऐसा है, एक बिजनेस ऐसा है जिसका मेन काम क्या है, बिल्डिंग्स को रेंट पे देना, ये उसके लिए क्या बन जाएगी, बोलो शाबाश, बोलो बोलो, रेवेन्यू बन जाएगा। सही है सर। अगर किसी ने काम ही क्या करना है जी, पैसे बैंक में रखवाने हैं, सही है जी, उसके लिए फिर क्या होगा जी, उसके लिए फिर वो रेवेन्यू बन जाएगा। ये बात समझे हैं बच्चों, और समझ गए हो। इनकम कितनी किस्म की, शाबाश शाबाश सर। एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस निकालने तो बच्चों क्या होता है जी, बोलो, कहता है एक्सपेंस अराइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज इंकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग। कहता है रेवेन्यू कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खर्चे करने पड़ते हैं, चाहे अदर इनकम हो चाहे क्या हो बच्चों, मेन एक्टिविटी में से मेन एक्टिविटी वाले खर्चे कर देंगे माइनस, और अदर देन कोर एक्टिविटी वाली में से अदर एक्सपेंसेस। इस तरह की कुछ चीजें होती हैं बच्चों। बात समझ आ रही है, और समझ आ रही है भाई। अच्छा जी, इनकम में से जब एक्सपेंस माइनस करें तो जवाब क्या आएगा, पूरी बात करनी है। अगर इनकम ज्यादा है किससे, बोलो शाबाश, अगर इनकम जिसकी तरफ मुंह खुला वो ज्यादा होगा, इनकम ग्रेटर देन किससे, किससे, जवाब बताएं। ओके बच्चों, ओके बच्चों। अच्छा जी, कौन से वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी बहुत किस्म के हैं, अभी सादा बात करनी है बस। और अगर बच्चों इनकम है ये ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला क्या आ जाएगा बच्चों, ये आंसू बह रहे हैं, आंसू सारे बह गए, अरमान सारे बह ये, बहरहाल जो भी है चले नहीं, लॉस आ गया बच्चों। 4 हेड्स हो गए, कितने हो गए बच्चों, गिनवाओ गिनवाओ शाबाश, एसेट लायबिलिटी शाबाश, इनकम एक्स। मुझे पता है आपको आते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, आपको आते हैं, पढ़ा नहीं रहा, रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों। 5वां हेड, आखिरी हेड बच्चों, कैपिटल। सादा बात करूं, सादा, जो चीज बिजनेस को दे दे ऑनर, बच्चों ऑनर सेपरेट है और बिजनेस क्या है। आपने I2B में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत में पढ़ा होगा, और अकाउंटिंग के अंदर जितना रेलिवेंट था जिससे भी आपने पढ़ा, आपको पढ़ा दिया होगा। I2B में खैर आपने इसकी डिटेल पढ़ी होगी। ऑनर सेपरेट है और बिजनेस, इसे कहते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं बच्चों, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कहता है ऑनर डिस्टिंक्ट है, लैदा है किससे,
बिजनेस की चीजें अपनी, उसके रिसोर्सेज अपने और ऑनर के बच्चों अपने। ये बात समझ आती है? तो ऑनर जो चीज बिजनेस को प्रोवाइड कर दे इसे कहते हैं बच्चों कैपिटल। क्या कहते हैं? और ऑनर जो बिजनेस से निकाल ले, रिसोर्स को विड्रॉ कर ले, इससे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। कहता इट रिप्रेजेंट्स ऑनर्स का राइट ओवर द एसेट्स, ओवर द एसेट्स ऑफ द। अच्छा बच्चों, अब ना एक छोटी सी बात और, अब हमने ना 5 हेड्स पढ़े हैं। कितने हेड्स पढ़े हैं? एक ना काउंटिंग इक्वेशन है। क्या है बच्चों? आप लोगों की आगे टेक्स्ट की क्लास है सरदनान की, कितने बजे है? चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एसेट्स बराबर हैं कैपिटल, वो फिर सर की क्लास से पहले हमारे पास मतलब दरमियान 15 मिनट का गैप है ना जी, तो वो रिफ्रेशमेंट 15 मिनट में हो जाएगी ना। मैंने कहा अगर तो नहीं तो चले, अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो मैं पहले छोड़ दे दूँ फिर। भाई मुर्शद से डर भी लगता है ना जी। एसेट्स, एसेट 2 किस्म के हैं। कितनी किस्म के? और लायबिलिटीज भी बच्चों, ये जो मैंने लिखी है ना इससे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? याद रखिएगा, एसेट्स हमेशा बराबर हैं किस? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, हमेशा 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 हमेशा। अब बच्चों एक बात तवज्जो से सुननी है। अब एक बात, अगर मुझे कैपिटल चाहिए तो एसेट में से क्या माइनस कर दूंगा? लायबिलिटीज माइनस कर दूंगा। अच्छा ये ना जरा थोड़ा सा बेहतर कर लें, लिखा ऐसे जाता है लेकिन इसका मतलब है टोटल एसेट्स। क्या है बच्चों? और ये क्या है? इसे कहते हैं जी क्या बच्चों? बोलो। कैपिटल के कुछ और नाम भी हैं। कैपिटल को लिखो, कैपिटल को नेट एसेट भी कहते हैं और इक्विटी भी कहते हैं। लिखो ना, लिखो, जल्दी करो, जल्दी इस बात को लिखो, अभी 1-2 मिनट पड़े हैं, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी। नेट एसेट्स किसे कहते हैं बच्चों? कैपिटल को। इक्विटी भी कहते हैं। अच्छा जी, अगर मैं कहूं नेट एसेट्स किसके बराबर हैं, आपने कहना सर टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दें। और लिखो ना, लिखो लिखो, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दें? शाबाश, लिखो लिखो लिखो। जी बच्चों लिख लिया। अगर मैं आपसे एक मासूमाना सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताएं करंट नेट एसेट्स क्या होते हैं? अगर मैं कहूं करंट नेट एसेट्स क्या होते हैं? करंट नेट एसेट, करंट नेट एसेट्स होते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। लिखें, जल्दी करें बच्चों। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बेस बन रही है, ये बातें इस्तेमाल होनी आगे, ऐसे नहीं आपको बिला वजह बता रहा मैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में जाके लिंक होनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता बेस बनी होगी तो इंशाल्लाह फिर आसानी होगी बच्चों। नेट एसेट्स और करंट नेट एसेट्स में फर्क होता है, ये बात आपने, अच्छा ये बातें जो मैंने लिखवा रहा हूं ना, ये घर से तवज्जो से पढ़ के आनी है जी, ये कहीं ना कहीं आगे जाके इस्तेमाल होनी है, बिला वजह नहीं लिखवा रहा। ओके बच्चों, ओके जी 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 बच्चे, एक होता है नेट एसेट, नेट एसेट होते हैं टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, और एक होता है नेट करंट एसेट। ये क्या होते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। शाबाश शाबाश, नोट करो बच्चों, नोट करो, ये बातें आगे रिपीट होनी है। शाबाश, और सही है। अच्छा जी, ओके बच्चों। अब मेरा एक मासूमाना सवाल, ये मासूमाना सवाल पूछ के इंशाल्लाह लेक्चर का इख्तिताम हो जाएगा जी। बच्चों मासूमाना सवाल ये है, जितना भी ऑनर ने, वो इधर देखना, इधर कैपिटल ऑनर ने इन्वेस्ट किया है बच्चों कितना? 100 रुपीज का। कितने का बच्चों? और बच्चों एसेट्स हैं 140 के। कितने के? बाकी बाकी कहां से? लायबिलिटी होगा ना ये 40। मेरा एक मासूमाना सवाल, सवाल क्या है वो जरा फोकस कीजिएगा बच्चों। ये एसेट्स पे हक किसका है? ऑनर का है, नो डाउट, नो डाउट, एग्री कर रहा हूं मैं। लेकिन जितने एसेट्स हैं,
जितने एसेट्स हैं इन सब पे हक है? नहीं बच्चों, आफ्टर डिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज जो बचा उस पे हक है। ये बात समझे? ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट है। क्या कहता है? ये ऑनर का ना रेजिडुअल इंटरेस्ट है। लिखिए जरा, इक्विटी, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? बोला बचा हुआ, बचा हुआ क्या होता है बच्चों? सही है ना? और बच्चों बिजनेस अब बंद हो गया जी, बिजनेस को वाइंड अप करना है, बिजनेस को क्या करना है? अब वाइंड अप करना है। तो बच्चों जितने एसेट्स हैं ओनर घर ले जाएगा? नहीं, ये जिम्मेदारियां किसने पूरी करनी है? इसे कहते हैं बचा हुआ, जो बच गया वो फिर ऑनर का हो जाएगा। सही है बच्चों? इसमें तो खैर बड़ी लंबी डिस्कशन है, वो आपने I2B में की होगी, करनी है फिर ये। बहरहाल मैं तो सादा बात कर रहा हूं। ये बातें समझ आई बच्चों? आज हम अकाउंटिंग पढ़ लिए ऐसी है। कल हम डेबिट और क्रेडिट पे डिस्कशन करेंगे, जनरल एंट्रीज पे, लेजर्स पे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। ठीक है, छुट्टी नहीं करनी बच्चों। ठीक है, इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।